फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन का टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आया तो ही पढ़ना है, ऐसा थोड़ी रहता है। जंग तो होने वाला है, ये तो पक्का ही है, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू करना चाहिए ना। हम यूनिट टेस्ट टू सबमिशन ओरल प्रैक्टिकल इसमें बिजी है। एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आने के बाद कितना भागम भाग करोगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो टाइम है उसमें थोड़ा सा प्लान कर लो, अदरवाइज हम 30% वाले कैटेगरी में नहीं आएंगे। लास्ट 20 ईयर से जब मैंने एग्जामिनेशन दिया, उसके पहले का तो इतिहास बहुत डेंजर था। आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग इन 2004, completed इन 4 years। तो जब भी मैंने एडमिशन लिया था तभी ये सिनारियो बहुत डेंजर था। मतलब हार्डली 10%, 5% लोग ऑल क्लियर होते थे। सिलेबस थोड़ा इजी हो गया, बच्चे दिल पे ले रहे, प्रिपरेशन थोड़ा बहुत अच्छे से कर रहे। और एट द एंड इसका हाईएस्ट स्कोर या मैक्सिमम रिकॉर्ड क्या है मालूम है? 30% स्टूडेंट्स खाली सेमेस्टर 1 में ऑल क्लियर होते हैं। ओनली 30%। ज़रा सोचिए, मतलब 100 में से 30 लोग ऑल क्लियर होते हैं। सो बाकी 70% लोग, कुछ लोग 1 केटी लेकर जाते हैं, कुछ लोग 2 केटी लेके, कुछ लोग 3 केटी, कुछ लोग 5 नहीं, कुछ लोग 8 केटी लेके जाते हैं। तो लोग बोलेंगे सर 8 केटी यहाँ ये कैसा आया? अरे 5 तो थेरी का है, कुछ लोगों को इंटरनल भी लग जाता है ना। सो ये बहुत बिकट सिनारियो है। सो समझ रहे हो ना मुझे क्या बोलना है? सो अगर 30% में आना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। और अगर तुम लोग ने इम्प्लीमेंट किया तो 100% तुम लोग अपना 30% वाला एंट्री पक्का कर सकते हो, मतलब ऑल क्लियर होके आगे जाना है। सो सबसे पहला ये है कि कंसेप्ट क्लियरिटी। हाँ, सब कंसेप्ट क्लियर है, एक बार चेक कर लो। हाफ कंसेप्ट से तुम लोगों का पेपर खराब जाएगा। दूसरा, तुम लोग ने डेली प्रैक्टिस का कुछ अरेंजमेंट किया है? डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, सब सब्जेक्ट का डेली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डेली तुम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। थर्ड, मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है ना, ये इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब जिसको एनालाइज करना बोलते हैं। बच्चे ना सीधा एग्जामिनेशन में एनालाइज करते हैं, अरे शिट ये मिस्टेक हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था। सो जो लोग मिस्टेक्स अभी नहीं क्लियर करेंगे ना, उसका 15-20 मार्क्स तो छूट ही जाएगा, गलत ही हो जाएगा, नहीं मिलेगा। सिली मिस्टेक्स होता है, कहाँ पर फॉर्मूला का प्लस का माइनस हुआ, डेरिवेटिव ऊपर का नीचे हो गया, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में गड़बड़ होता है। सो मुझे बोलना एकदम सीधा है कि अगर तुम लोग प्लान नहीं है तो सेमेस्टर 1 में मुश्किल होगा। सो 30% में अगर आना चाहते हो, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ सम स्ट्रेटेजीज। और रिगार्डिंग कंटेंट, तुम लोगों के पास आर्केडमी का कंटेंट है तो पहले ही तुम लोग ने 50% काम कर लिया है, क्योंकि सही कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे रैंडमली कुछ भी प्रिपरेशन करते रहते हैं और लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो काम का ही नहीं है। सो जितना जल्दी तुम लोगों को अपना कंटेंट मिलेगा, आर्केडमी का कंटेंट मिलेगा, उतना तुम लोगों का प्रिपरेशन सही होगा। लेकिन ध्यान में रखना, सेल्फ एनालाइज करना ज़रूरी है, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तो ही तुम लोग 30% में आओगे। तो चलिए मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कुछ सेशंस प्लान है जो तुम लोगों को एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदे में आने वाला है।